अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं अयाज अमीर की तकरीर पे, जो उसने इस्लामाबाद बार काउंसिल के एक सेमिनार में बात की है। अ, हम टॉपिक से आने से पहले आप सबसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया। उसके बाद अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अयाज अमीर साहब ने, जिसको कहते हैं ना छक्के छुड़ा दिए, तो उसने ऐसे छक्के छुड़ाए सेमिनार में। हालांकि वो पहले भी इस तरह की बातें करता रहता है अपने प्रोग्राम में, जो वो एक चैनल पे करते हैं, प्राइवेट चैनल पे। लेकिन इस खिताब को तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का खिताब शायद वो लाल करता था, एक जो कम्युनिस्ट लीडर था, अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद अगर किसी ने की है तो वो फिर ये अयाज अमीर है, क्रेडिट गोज टू हिम। तो मैं हैरान परेशान इसीलिए हूँ कि जो मतलब है कि जो इसके अपोनेंट है, मतलब पीटीआई वाले हैं, वो भी बगले बजा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी पे उन पे थोड़ी उन्होंने तनकीद की है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब उसको अप्रिशिएट करने से कोई बंदा रह नहीं सकता। अब ये बातें तो मतलब है कि सेमिनार्स में हो रहे हैं, तो अब तो इसको कोई छुपी हुई बातें तो नहीं है। ये तारीख में पहली दफा हो रहा है। और इसका क्रेडिट मतलब इट ऑल गोज टू द इमरान खान। ये मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ। अगर इमरान खान जिस तरह मतलब है कि उसने बहुत गलत किया, लेकिन अब जो वो ऐसा असर्ट कर रहा है अपने आप को, जिस तरह के लिए फाइट कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। तो ऐसा एक्सपोज शायद तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन इमरान जैसे जैसे इसने अपना अयाज अमीर ने कहा, उसने कहा भूल जाएं आप अगर समझते हैं कि ये नवाज लीग या पीपल्स पार्टी या मौलाना ने आपको गिराया है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इनका कोई रोल नहीं है। दे आर नथिंग टू डू विथ रिजीम चेंज। कहते हैं ये अमेरिकन को भी कंस्पायरेसी के वो आप छोड़ रहे हैं, इसको खत्म करें आप। कोई अमेरिकन कंस्पायरेसी नहीं है। ये हमारे साथ इस्लामाबाद से जो नजदीक लोग बैठे हैं, ये सारा उनका किया करा है। ये उन्होंने किया है। और लेकिन उसने, आप देखें ना, ये होते हैं इंटेलेक्चुअल, ट्रू इंटेलेक्चुअल। Ayaz Amir is somebody who has been writing. His background is also from army. तो उसने क्या कहा है, ये एक ट्रू इंटेलेक्चुअल्स का काम होता है कि वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो उसने इस तरह बात की है, दोनों को तनकीद की है। उसने कहा कि भाई ये आपको किसने कहा था आप इसको एक्सटेंशन दे दें? ये काम तो आपने किया है ना। अब तो जितने भी चीफ आएंगे उनका 3 साल वाला सिलसिला तो खत्म हो गया, सारे 6 साल के लिए सोचेंगे। तो ये पंगे तो सारे करेंगे। तो ये तो गलत आपने किया। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान को वो बेशक वो पूरी दुनिया को उल्टा दे, लेकिन उसको गलत के ना ये कोई आसान काम नहीं है। उसके साथ अगर कोई जर्नलिस्ट भी सवाल करता है तो उसको भगा देता है या खुद भाग जाता है, बात नहीं करता सीधे सवाल को। या बहुत सारे ऐसे सवाल जो चुभता है, उसको इमरान खान पसंद नहीं करता। ही डजंट लाइक सच क्वेश्चंस। वो ऐसे ही सवाल करता है, या ऐसे सवाल उसको चाहिए जो वो जैसे क्रिकेट की जुबान में कहते हैं कि वो फ्लाइट फ्लाइट बॉल हो और उसको वो छक्के मारे, तो उस पे वो बात करेगा। लेकिन इस तरह का अगर चुभता हुआ सवाल करेगा तो इमरान खान उसको या तो निकाल देगा या खुद भाग जाएगा, वो इग्नोर कर देगा। ही विल नेवर रिप्लाई। तो इसमें वो ग्रेसफुली सुनता रहा। उसने कहा कि भाई अ, अयाज अमील ने, उसने कहा कि आपने न सिर्फ एक्सटेंशन दी है, लेकिन आप तो इनके थल्ले लगे हुए थे। आप ही तो इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब से आपको किक आउट किया इन्होंने, आप चिगवरा बन गए। ये कितनी बड़ी बात है। कोई ऐसा बंदा इमरान खान को इस तरह नहीं कह सकता कि आपको उन्होंने निकाला और आप चिगवरा बन गए, पहले आप थल्ले लगे हुए थे। ये एक तारीखी बात उसने कही है। और यही करेक्टर करेक्टर है हमारे पॉलिटिशियंस का।
जो जिसको कोई सपोर्ट करता है उस वक्त वो बिल्कुल गिर जाते हैं नीचे, गिर जाते हैं बिल्कुल। और जब उनको कोई सपोर्ट निकाल देता है तो वो उनके मतलब उसकी अपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। और ये इमरान खान ने किया ट्रेडिशनली, जैसे सारे ने किया ऐसे मैं ये नहीं समझता कि दूसरे जो इनके से पहले आए थे या इनके आगे भी आएंगे वो नहीं, वो भी इस तरह ही करते हैं, वो करते रहे अभी भी। और मजे की बात, जो दूसरे लोगों ने तकरीर की वो सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप ही तो बताते रहे कि ये चोर हैं, फिर आप इन चोरों के साथ कैसे मिल गए? ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक अंकल ने ये कहा, आप ही तो हमें कहते रहे कि भाई ये चोर हैं, इन्होंने इतनी चोरी की है, आप जानते हैं मुल्क डूब रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, आज आप उन चोरों के साथ मिल गए, तो हम आप कैसे खामोश रहे? यही अयाज ने कहा। लगता है एक रिफ्लेक्स के अयाज को कुछ थोड़ी सी मतलब ये पर्सनल जो गर्ज होता है ना, ये कभी कभार खत्म नहीं होता। अयाज को उन्होंने 2013 में जब सीट नहीं दी थी मुस्लिम लीग नून ने, तो उसको ये गर्ज अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि इज ए वेरी गुड राइटर, चकवाल से हैं, बहुत अच्छे राइटर से हैं। आई बीन रीडिंग हिम सिंस माई चाइल्डहुड। जब वो डान में लिखता था, अब नहीं लिखता वो। अब तो वो ऐसा लगता है जैसे प्रो इमरान खान है, वैसे लगता है, क्योंकि उसने पीटीआई ज्वाइन भी की थी। लेकिन वो बहुत सारी चीजों में इतना खुल के बात करता है। मैं एक दफा किसी से पूछ रहा था कि मैंने कहा सर ये जो जिस तरह अयाज अमीर बात करता है, एक हमारा और भी राइटर था कामरान शफी, वो भी इस तरह बड़े बुलंद अंदाज में लिखता था। एंड आई यूज टू रीड एंड एंजॉय देयर आर्टिकल्स, स्पेशली अयाज अमीर और कामरान शफी या शफी कामरान। इतना मजा आता था इनको पढ़ने में। लेकिन मैंने किसी दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये दूसरे लोग नहीं लिखते जिस तरह ये लिखते हैं। कहते कि यार इनका बैकग्राउंड भी वहां से है ना, जिनको ये तनकीद करते हैं, बाकी नहीं लिख सकते। तो जिस तरह अयाज अमील ने कल इमरान खान की मट्टी पलीत की है, उसको अप्रिशिएट भी किया लेकिन मट्टी भी पलीत की, इस तरह इसने जो इदारे को भी जिस तरह उसने तनकीद का निशाना बनाया है, एक्सपोज किया है, और उनको ये टाइकोन का है अपना रियल एस्टेट का, उसने ये भी कहा है कि अगर ये जो हमारा अ, ये इनके लिए, सबके लिए, इन इदारे के लिए ये हमारी पूरी जमीनें कम पड़ जाएंगी, डिफेंस खत्म नहीं होगा, और ये जितनी इनकी स्टेट्स हैं ये खत्म नहीं होंगी, ये जितनी भी इनके जो घरों की स्कीमें ये खत्म नहीं होगी, मुल्क खत्म हो जाएगा, जमीनें खत्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात, बहुत कम लोग हैं वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो उसने इदारों को भी ठीक ठाक सुनाई, और इमरान खान को भी सच्ची सच्ची खरी खरी बातें की हैं उसने। हालांकि आपने अगर इसके प्रोग्राम देखते होंगे तो उनके साथ तीन चार और भी बैठते हैं, लेकिन मैं किसी और को नहीं सुनता। मेरे पास आई हैव सब्सक्राइब देयर मतलब चैनल। मैं अयाज को सुनता हूँ, अयाज अमीर को सुनता हूँ, जब वो बात करते हैं, जब उससे सवाल किया जाता है, वो जब फेसबुक पे आता है, मैं सिर्फ उसको सुनता हूँ। बाकियों को, जितने भी वहां पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो मुझे पता है, वो सलमान गनी साहब बैठते हैं या अस्करी साहब बैठते हैं, या पहले वो एक और घुमन बैठता था, आजकल कोई साफी बैठते हैं, तो वो उनकी बातों में वजन नहीं होता, वो वैसे ही बातें करते हैं आपकी सतही तरह की बातें। लेकिन ही इज समबडी हु टॉक्स सो डीपली। और इस दफा जिस तरह इसने छक्के छुड़ाए, आज वो टॉप ट्रेंड पे हैं। उसको जो मुस्लिम लीग नून वाले भी ऊपर चढ़ाया हुआ है, और मुस्लिम और अपना ये पीटीआई वालों ने भी ऊपर चढ़ाया हुआ है। पीटीआई वालों को भी समझ नहीं आ रही, जो पहले उन्होंने उसका फैसला था अपना उसका हमजा शहबाज का, पहले वो भगड़े डाल रहे थे, जब पूरा फैसला उन्होंने सुना तो फिर वो परेशान हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इस तरह उन्होंने जो बात समझी है, अभी तो वो भगड़े डाल रहे हैं, लेकिन छोड़ा इन्होंने उसको भी नहीं है। इसने किसी को नहीं छोड़ा, ऐसी तनकीद की है, मतलब है कि जो हकीकी बातें हैं, जो लोग सुनना भी चाहते हैं, वो मतलब उसने वो बातें की है जो आम लोग नहीं करते। लेकिन ये अपने जो ड्राइंग रूम्स में सारे ही करते हैं।
لیکن میڈیا پہ مین اسٹریم پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا جو ایاز امیر نے کی ہے. تو ایاز امیر ہیز لیفٹ نتھنگ. اس نے، میں نے آج اس پہ بلاگ بھی لکھا ہے، لیکن اس نے جس طرح کی استعفیٰ جو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے سامنے جو تقریر کی کہ اس نے کہ آپ سے صرف ایک دفعہ ملاقات میری ہوئی تھی اور میں نے 3 کام کہے تھے آپ کو. 3 کام. ایک کام تو میں آئی ریئلی اپریشیٹ جو اس نے اس کو کہا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ شاپنگ بیگ تو بند کرا دو بھائی. وہ ہمارے سی ایم نے بھی کوشش کی، نہیں کرا سکا. یہ اتنا مافیا ہے، نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے، اس نے کہا کہ یار یہ ہم جیسوں کے لیے کچھ رہنے کے لیے کچھ مطلب ہے کہ کچھ اس طرح کا کام کرو کہ ہم جیسے لبرل گھوم سکیں. وہ کچھ لبرل ٹائپ کا بندہ ہے اور آئی لو دس مین. جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، ہم اسی کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، ایاز امیر کے. اور تیسری بھی اس نے کوئی بات کی تھی سیمنٹ کی انڈسٹریز، کہتے کہیں بند کریں یہاں، کہیں سٹاپ کریں، لگائیں اس کو، ہمارے تباہ برباد کر دیا انہوں نے. اور اس نے مثال دی ان کے منسٹر کی، پروونسل منسٹر نے، جس نے کوئی 7-8 اور سیمنٹ انڈسٹری کو جو ہے پرمیشن دی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ جو 3 کام میں نے آپ سے کہے تھے وہ تینوں کے اگینسٹ میں آپ نے کام کیے ہیں، تو کبھی سن لیا کرے. تو یہ اتنی بڑی تنقید، اتنی بڑی تعریف، یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ ایاز امیر جیسے لوگ کر سکتے ہیں، جن کے پاس اس طرح کی ٹیکنیک، ٹیلنٹ، پوٹینشیل، فہم، عقل، سمجھ ہو. یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. ہم بندہ تو ایک طرف ٹلٹیڈ ہو جائے گا تو اس کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں. لیکن اس نے بڑی بیلنس بات کی تھی. سو ہیٹس آف ٹو مسٹر ایاز امیر. تھینک یو.